हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि। ठीक है, जिसकी 2 क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पहला क्वेश्चन देखेंगे और आप देखते ही कहोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने क्लास 2 में सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, मैं कहूँगा मैंने किस तरीके से सॉल्व कराए थे, तो आप कहोगे सर आपने ऑप्शन से इन क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। ठीक है, बट क्या होता है ना बच्चों, हर तरीका हर बच्चे को समझ में नहीं आता। तो मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर और वो इस क्वेश्चन को मुझको सेंड करते हैं, सर हमको ये टाइप समझ में नहीं आया। और उनका कहना था सर हम पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, हमने आज से पहले कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगर आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे समझने की वीडियो को दूसरी बार देखा करो और बहुत अच्छे से समझा करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझको कमेंट जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। मैं आपको कैसे भी करके कोई भी क्वेश्चन है, मेरे पास 10 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, जो सबसे इजी तरीका है उससे सोल्व कराऊंगा। हो सकता है उस तरीके से ना आए तो दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन सोल्व कराना मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आपको गारंटी से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो वादा करता हूं आज के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो कल मैंने तरीका बताया था उससे सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ वो 90% तो काम कर जाता है, बट कभी कभी वो इस तरीके से आप फंस भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप फंस भी सकते हो और कैसे फंसोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कोई ट्रिक पर काम नहीं करता हूँ, मैं आपको तरीके से क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ जो आपको कभी फेल ना हो। ठीक है, तो उसको समझने की जरूर कोशिश करिए। और अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको उठानी है जो भी यहाँ पर दी हो। ठीक है, कितनी दी है, 96। तो अब दो संख्याएं ऐसी लीजिए, दो संख्याएं आपको ऐसी लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 96 आए और उनका अंतर करने पर 10 आए। ठीक है, क्या समझे, मुझको दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको मल्टीप्लाई, जिसको गुणा करने पर 96 आए और उनका अंतर कितना आए, 10 आए। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 अट्ठे 96। मैं कहूँगा हाँ 12 अट्ठे 96, इन दोनों की गुणा तो 96 आ गई, बट क्या इन दोनों का अंतर 10 आ रहा है। आप कहो सर नहीं, तो ये दो संख्याएं मुझको नहीं लेनी है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 छंग 96, 16 छंग 96, दो संख्याएं कौन सी होगी, 16 और 6। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 10 आ जाएगा। आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर आपके सामने है। जो छोटी वाली संख्या हो, जो छोटी वाली संख्या हो उसके पीछे जीरो लगा देना, उसके पीछे जीरो लगा देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये। क्लियर, समझ में आया या नहीं। अगर अब भी नहीं आया तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के लिए हैं मैंने कभी आपके जिंदगी में गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, बट आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए जो आप एकदम से बता पाओ। ठीक है, जिसको यही नहीं पता होगा कि दो संख्याएं कौन सी लें, तो वो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पर कितना है, सेम वही टाइप है। आपको क्या दिया है, आपसे वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया। जब भी लागत मूल्य पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है। कितना है, 144। मुझे दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनको गुणा करूं तो 144 आए और उनका अंतर 10 आए। कोई भी दो संख्याएं बताइए जिनकी गुणा करूं तो 144 आए और उनका अंतर 10 आए। तो आप कहोगे
कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 9 144, 16 और 9। मैं कहूँगा क्या इन दोनों का अंतर 10 है? तो आपको सर अंतर तो 10 नहीं है, 16 और 9 का अंतर तो 10 नहीं है। तो कुछ बच्चे फिर कहेंगे सर 18 और 8, 18 अट्ठे 144। मैं कहूँगा इन दोनों का अंतर 10 है। आप कहो सर बिल्कुल इन दोनों का अंतर 10 है या नहीं? 18 और 8 का अंतर 10 है या नहीं? 18 में से 8 जाएंगे 10 बचेंगे या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको छोटी वाली संख्या के पीछे 0 लगा देना है। छोटी संख्या के पीछे 0 लगाया, मेरा आंसर क्या मिल गया मुझको? 80। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान है या नहीं? अगर अब भी समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है और वीडियो को लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। लागत मूल्य आपको बताना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था, कैसे सोल्व करना है, कल तरीका बता चुका हूं। जिसके कल वाला समझ में नहीं आया और आज वाला भी समझ में नहीं आया तो और कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, इनसे इजी तरीका नहीं हो सकता। तरीके तो बहुत ज्यादा हैं, पर जो आज का तरीका है इससे आसान तरीका मैं नहीं मानता कोई हो सकता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले तुम याद नहीं रख सकते और ये तरीका भी नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को? आप कहोगे सर आपने कहा है ये दे रखी है, अब तो डायरेक्ट बताओगे। दो संख्याएं ऐसी बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर, जिनको गुणा करने पर 75 आ जाए और उनका अंतर 10 हो। आप कहो सर 15 पंजे 75। ठीक है, इन दोनों का अंतर 10 है। आपको सर बिल्कुल ठीक है, गुणा करके 75 आ रहा है, आपको सर बिल्कुल आ रहा है। तो छोटी वाली संख्या के पीछे 0 लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ 1-2 सेकंड से ज्यादा इनमें टाइम लगेगा? पेन उठाने की आपको जरूरत है? आपको सर बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही है। मैं आपको एक ही टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से करा देता हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप एक ही टाइप के कर लेते हो तो बताओ कभी गलत कर पाओगे? प्रैक्टिस की भी आपको जरूरत नहीं है, बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं है। बताओ इसका आंसर तो बता सकते हो? आपको सर देखते ही बता देंगे। अब तो कितना है 39, तो एक 13 हो गया और एक 3 हो गया, 13 या 39, अंतर 10 है। आपको सर बिल्कुल 10 है। तो क्या करूंगा, छोटी वाली संख्या के पीछे 0 लगा दूंगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्वेश्चन को सोल्व करने में? किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अब प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके, 8 से 10 तरीके हैं मेरे पास। इन क्वेश्चन को करने के 8 से 10 तरीके हैं, बट अगर मैं एक ही क्वेश्चन के इतने तरीके बताने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इतना सपोर्ट करिए कि जब हम डिजिटल बोर्ड पर आ जाएंगे तो विश्वास रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं बता सकता। इतनी सी स्क्रीन होती है फ़ोन की, इस पर सब कुछ बताना होता है, कुछ चीज़ नहीं बता पाता, कुछ बता पाता हूँ। ठीक है, तो मैं यही तरीका सोचता हूँ कि जिससे बच्चे को क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक ही मेथड बताऊंगा अभी तो। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट करिए, दूसरा मेथड बताऊंगा, बट जहां तक मेरी कोशिश है जो बच्चे 0 हैं उनको जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें बोला गया कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको, क्योंकि क्या होता है एग्जाम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जितना आप टाइम बचा सकते हो, जितना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप क्वेश्चन भी कर पाओ और जल्दी भी कर पाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना है, ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे। आपको क्या बताना है, प्रत्येक वस्तु का आरंभिक मूल्य है। यहाँ पर वो आरंभिक मूल्य भी बोल सकता है, यहाँ पर क्या आरंभिक मूल्य भी आपसे कह सकता है, और क्या कह सकता है आपको, मूल कीमत भी कह सकता है। मूल कीमत ज्ञात कीजिए, क्या कह सकता है, आरंभिक मूल्य बोल सकता है, या आपसे कह सकता है मूल कीमत। मूल कीमत जैसे आप अभी क्वेश्चन में देखेंगे, मूल कीमत बताइए, या आपसे कह सकता है पुराना मूल्य बताइए, पुराना मूल्य, ठीक है। इन तीन में से वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। या आरंभिक मूल्य कह दे, या मूल कीमत कह दे, या पुराना मूल्य कह दे, तीनों की बात एक ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तब भी आपसे ये कहेगा, और तब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, इसको P मान लेना है, ठीक है। ये क्या है, आप इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, और इसको R मानेंगे, ठीक है। P Q R, क्लियर है। परसेंटेज वालों क्या मानेंगे, P मान लेंगे, P से परसेंटेज और P से आप समझ सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से भी आप बना सकते हो, याद रखना है, ठीक है। इसको Q मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, R मान लेंगे, ठीक है। जब भी आपको आरंभिक मूल्य बताना हो, मूल कीमत बतानी हो, पुराना मूल्य बताना हो, तो आपको क्या करना है, आरंभिक मूल्य बराबर, ठीक है, आपको लिखना है P अपॉन 100। अगर यहाँ वृद्धि है तो क्या करना है, नीचे P करना है, प्लस P, ठीक है। क्या करना है, नीचे प्लस करना है। और यहाँ पर कमी होती, वृद्धि की जगह कमी होती तो क्या करते हैं, माइनस करते। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। गुणा में Q अपॉन R, समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं, मुझको इतना बताएंगे बस। क्लियर है, आरंभिक मूल्य बराबर P अपॉन 100 प्लस P, प्लस करेंगे, प्लस कब करेंगे, यहाँ पर प्लस कब करेंगे, जब वृद्धि होगी, और कमी होगी तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। गुणा Q अपॉन R। अब देखो आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, कैसे करेंगे, P अपॉन 40 बटे 100 प्लस P 140 मल्टीप्लाई Q अपॉन R। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। 0 से 0, 14 छंग 84, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर क्या हो रही है आपके, कमी। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रही थी, वृद्धि। अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत बतानी हो, आरंभिक मूल्य बताना हो, पुराना मूल्य बताना हो, मैंने आपसे कहा है किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। कैसे करना है, ये क्या होता है P, ये Q और ये R। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, मूल कीमत बतानी हो, आरंभिक मूल्य बताना हो, पुराना मूल्य बताना हो, तो क्या होता है P अपॉन, यहाँ पर कमी है तो अब क्या आ जाएगा 100 माइनस के P गुणा Q बटे R, ठीक है। समझ गए या नहीं, आप कहोगे सर समझ गए, ठीक है। अब बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, P अपॉन, पेन भी नहीं चल पाता ठीक से, ठीक है, P अपॉन 100 माइनस P, 100 में से P का मान कितना है 10, घटाएंगे 90 बचेगा, मल्टीप्लाई 225
क्यू बटे आर, आर का मान 25, 0 से 0, 25 नमा 225, 225 से 225 खत्म, कितनी बार? एक बार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कर सकते हो है ना, किसी बच्चे को कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है ना, किसी बच्चे को कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है, मुझे बताएंगे किसी बच्चे को कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा है बच्चे को गुणा भाग जोड़ना घटाना आना चाहिए, और सब कुछ मेरे ऊपर है, मैं किस तरीके से बच्चे को समझा सकता हूँ। ठीक है, बताओ कैसे करा था आपको सर? P अपॉन 100 माइनस पी, डायरेक्ट ही कर लो। P का मान कितना? 10, 100 माइनस पी, 100 माइनस पी का मान 10 है तो कितना बचेगा? नीचे 90 बचेगा, गुणा Q बटे R की वैल्यू कितनी है? 25, इस 0 से ये 0 खत्म, ऊपर कितना बचा? 225, और यहाँ 9 बचा और यहाँ 25 बचा, 9 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो जाएगा, 225 से 225 एक बार कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 रुपये। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कर सकते हो या ना? आपको सर बिल्कुल कर सकते हैं। आगे चलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही बना दो इसको। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपये 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? मूल कीमत मुझको बतानी है। जब भी मूल कीमत बतानी होगी, मूल कीमत कितना करेंगे? 20 अपॉन, क्योंकि माइनस करेंगे ना, आपके कमी है तो 80 गुणा 320 बटे 5। बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? सब कुछ बता चुका हूं ना पहले कैसे सोल्व करना है, एक बार और देख लो यार, कभी आपके समझ आना चाहिए बस। ठीक है, आपके समझ में आना चाहिए। मैंने आपसे कहा है ये किसका मान? पी का मान, ये क्यू का मान और ये आर का मान। ठीक है, समझ गए हमको सर? बिल्कुल। तो क्या बताया था मैंने? मूल कीमत या आपको आरंभिक मूल्य पुराना मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? पी बटे 100 माइनस के पी करेंगे, जब कमी होगी तो वृद्धि होगी तो 100 प्लस पी करेंगे। ठीक है, गुणा क्यू बटे आर। तो जब यहाँ पर रखेंगे पी की वैल्यू कितनी है? 20 बटे में 100 माइनस के पी की वैल्यू 20 है तो नीचे 80 हो जाएगा, गुणा क्यू का मान कितना? 320, आर का मान कितना है? 5। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ना, इस 0 से ये 0 खत्म, 8 से 8 चौक 32, ठीक है, 5 से 20 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई होगी 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे से फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना आपको सर? नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसने बोला चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। ठीक है, तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम प्रति किलो कितनी थी? ठीक है, क्या बोला इसने? तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले, कमी होने से पहले मतलब पुराना ही मूल्य बताना है। क्या बोला इसने? कमी होने से पहले मतलब पुराना मूल्य ही बताना है ना आपको सर? बिल्कुल ठीक है, तो पुराना मूल्य बताना होगा तो कैसे करेंगे? पुराना मूल्य इज इक्वल टू पुराना मूल्य पी अपॉन 80 600 अपॉन 5। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, बता दो कोई दिक्कत हो तो आपको सर? कोई दिक्कत नहीं। 20 चौक 80, 4 से कितने बार कट जाएगा बताओ? 15 बार कट गए, 60 कितना होगा? 150। फिर 5 से 150 कितने बार कट जाएगा? 30 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये तो इसका आंसर हो गया, बट वो यहाँ पर थोड़ी सा चेंज कर सकता था,
थोड़ा सा इसलिए तो कहता हूँ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करो और हर क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। इसने क्या बोला, तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी। कमी होने से पहले मतलब पुराना मूल्य इसने पूछा था। हो सकता है ये ऐसा बोल देता कमी होने के बाद, हो सकता है ये बोल देता तदनुसार कीमत में कमी होने के बाद चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम होगी, ठीक है। तो ऐसे बोल देता तो आपको फिर क्या बताना होता, नया मूल्य है। क्या बताना होता आपको, नया मूल्य है। नए मूल्य के लिए बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, नया मूल्य है। P अपॉन नीचे 100 ही आना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, गुणा Q अपॉन R होना है बस, ठीक है। नया मूल्य अगर मुझसे पूछ लेता, कमी होने के बाद अगर मुझसे पूछ लेता तो आपको क्या, नीचे कुछ नहीं लेना, बस केवल 100 लेना है, ठीक है। अब 100 प्लस P 100 माइनस P कुछ नहीं करना, P अपॉन 100 गुणा Q अपॉन R। समझ गए या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, ठीक है। आपसे मोल कीमत पूछेगा, पुराना मूल्य पूछेगा, आरंभिक मूल्य पूछेगा, तब आपको पता है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपसे नया मूल्य पूछ ले या कमी होने के बाद आपसे पूछ ले, कमी होने के बाद मतलब नया मूल्य, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एक बार प्रैक्टिस तो करिए, प्रैक्टिस करेंगे ना आप इन क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। बस प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता तो बताइए मुझको प्यारे बच्चों, मैं और तरीका आपको बताऊंगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ बताना संभव नहीं होता है, इतनी सी स्क्रीन होती है फ़ोन की, उस पर लिखना, एक तो लिखना बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से क्वेश्चन को समझाना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? क्या होगी मतलब कितनी होगी कम की गई कीमत, मतलब क्या आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, बताओ। आप यहीं से लगा सकते हो, होगी मतलब किसकी बात कर रहा है ये, भविष्य की बात कर रहा है एक तरीके से, मतलब आगे कितनी होगी, मतलब नई कीमत की बात कर रहा है। आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, कितना क्लियर हुआ या नहीं। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, कम जो की गई है वो अब कितनी होगी, मतलब आपको नया मूल्य बताना है। नया मूल्य आपको तभी बताना होगा, मैंने आपसे कहा है आपको क्या करना है, P अपॉन 100 गुणा Q अपॉन R, ठीक है। इस 100 से 100 कटेगा, 3 सत्ते 21, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बच्चा कर सकता था, हर बच्चा कर सकता था, ठीक है। इनमें आप देख लीजिए थोड़ा बहुत, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। यहाँ पर क्या कितनी थी, ठीक है, मतलब पहले की बात चल रही है, आपको इससे भी क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब पुरानी कीमत की ही बात कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कितनी है, मूल कीमत कितनी है, मूल कीमत की बात कर रहा है, ठीक है, मूल कीमत की बात कर रहा है। आप इसको देख लें, कितनी किलोग्राम कितनी थी, मतलब पुरानी की बात कर रहा है, क्लियर है। और आपने इस क्वेश्चन में देखा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, प्रैक्टिस तो करिए, ठीक है। आपको इसमें देखते ही पता चल रहा है वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई, कम जो की गई है कीमत कितनी होगी अब, ठीक है, मतलब नई कीमत हमको बतानी है, नया मूल्य बताना होगा। आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका ये दुकानदार वाला, ठीक है, जिसमें बेईमानी हो जाती है। कौन सी है, बेईमानी इसमें कर लेता है दुकानदार। तो वो वाले क्वेश्चन है, हर बच्चे कहीं ना कहीं इनमें कंफ्यूज रहता है, ठीक है। मैं ऐसा तरीका बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएं, ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएं। कैसे सोल्व करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हमको सोल्व करना है,
और क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व हम लोग को किस तरीके से करना है। इसमें कहा गया है एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन आपने खूब सुने होंगे ऐसे और देखे भी होंगे, हो सकता है एग्जाम में आपके सामने टकरा गया हो ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको कुछ भी नहीं रटना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्या पूछा लाभ प्रतिशत, तब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दे और लाभ प्रतिशत पूछे तो आपको क्या करना है, सच्चा भार, सच्चा भार मतलब जो सही भार है, माइनस झूठा भार अपॉन में झूठा भार गुणा 100। ठीक है, सच्चा भार माइनस झूठा भार बटे में झूठा भार गुणा में 100 लिख देना आपको। ठीक है, आपको सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, याद हो गया, नोट्स में लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखेंगे, क्या बताना है मुझको, लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट मुझको बताना है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है पर तौल में 1 किलोग्राम की बजाय कितना तोलना था उसको, 1 किलोग्राम, और ये 800 ग्राम है। तो किलोग्राम को भी पहले तो यूनिट सेम कर लो दोनों की, पहले क्या यूनिट सेम कर लो। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आपको सर 1000 ग्राम। ठीक है, और कितना तोलता है, आप कहोगे सर 800 ग्राम। ठीक है, कितना तोलना था उसको, सच्चा भार कौन सा था, आप कहोगे सर सच्चा भार तो था ये। ठीक है, इतना तोलना था उसको, पर वो कितना उसका पागल बना देता है और तोल कितना देता है, कितना 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब उसको 800 ग्राम तोल देता है, झूठ बोल देता है, झूठा भार। ठीक है, झूठा भार। क्लियर हो गया, एक बार और समझिए। सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ देखो 1 किलोग्राम है और यहाँ 800 ग्राम है, 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो पहले तो दोनों की यूनिट सेम कर लो, वो किलोग्राम है तो उसको किलोग्राम कर लो या तो फिर, ठीक है, वो ग्राम है 800 ग्राम है तो 1 किलोग्राम को भी मैं ग्राम में चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप कहोगे सर 1000 ग्राम। ठीक है, और 800 ग्राम ये दे रखा है। क्लियर, ऐसा होता है एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है पर तोल में, मान लो उससे कोई लेने के लिए आया, ठीक है, उसको लेना था कितना, उसको क्या लेना था, 1 किलोग्राम वो चीनी लेना आया होगा। ठीक है, वो कितनी चीनी लेना आया, 1 किलो वो चीनी लेने आया था, कितनी, 1 किलो। तो सच्चा भार कौन सा था उसका, सच्चा भार। ठीक है, पर वो क्या करता है, दुकानदार चालाक होता है, उसको 800 ग्राम तोल देता है। ठीक है, 800 ग्राम दे देता है उसको झूठा भार। ठीक है, अब तो समझ गए या नहीं, आपको सर बिल्कुल समझ गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। प्रॉफिट परसेंट निकालना था, सच्चा भार कितना है 1000 ग्राम माइनस झूठा भार कितना है 800, बटे में क्या आएगा, झूठा भार गुणा 100। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे तो 1000 में से 800 जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना बचेगा 800। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8 और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, समझ में नहीं आया हो, कैलकुलेशन आप करनी आती है आपसे, इतना तो आपसे आता होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा है। अगर कैलकुलेशन में नहीं आती तब भी बताइए, चाहे मुझको दूसरा चैनल शुरू करना पड़े, बट आपको ये चीज़ भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इतना मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेईमान व्यापारी है, ठीक है,
अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है किंतु नकली नोटों से 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम तोलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन बताऊं या आपको ऐसे ही कर सकते हैं? चलो ऑप्शन भी दे देता हूं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपको 8%, ऑप्शन बी है 8.7%, ऑप्शन सी है 9%, ऑप्शन डी है 10%। ठीक है, ये इसके ऑप्शन हैं। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, बता सकते हो, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या है वो आपको लिखकर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, उसको मैं आपको करा देता हूं। ठीक, इसको मैं आपको करा देता हूं। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचूंगा। ठीक है, जितने की खरीदी है उतने की ही बेचूंगा। क्या कहता है वो? एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जितने की मैंने खरीदी है, जितने की क्रय की है, उतने की ही बेचूंगा। ठीक है, परंतु कोई इतना पागल नहीं होता जितनी खरीदेगा उतनी की बेच देगा। ठीक है, कोई नहीं होता इतना पागल। देखो कैसे चालाक है ये बेईमान व्यापारी। परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है। कितना चालाक है, पब्लिक का पागल बना रहा है। बाहर लिख दिया कि भाई जितने की वस्तुएं खरीद के लाए उतने में ही बेचूंगा। जनता आ रही है खूब खरीदने के लिए, बट वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम का जो बाट था उसके बजाय 850 ग्राम वो तोल के दे रहा है। ठीक है, जनता को पता ही नहीं चल रहा। तो क्या था सच्चा भार, क्या था उसका? 1000 ग्राम था, बट वो तोल कितना रहा है? झूठा। झूठा कितना तोल के दे रहा है? 850 ग्राम। ठीक है, सच्चा भार कौन सा है? 1000। ये क्या है? झूठा। तो अब निकाल सकते हो लाभ परसेंट, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? सच्चा भार माइनस झूठा भार अपॉन में झूठा भार गुणा 100। ठीक, कर सकते थे, आपको सर बिल्कुल कर सकते थे। कितना बचेगा? 1000 में से 850 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपको सर? 150 रुपये बचेगा। ठीक है, 1000 में से 850 माइनस करे तो 150 बचे, और नीचे 850 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0। ठीक है, 5 से काट सकते हैं, 5 से 15 और 5 से 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85। ऊपर कितना हो जाएगा? 300, और नीचे बचेगा 17। ठीक है, अब भाग देनी तो आपको आती होगी। मैंने कहा है ना, ये इसको बच्चे 5वीं क्लास में सीख जाते हैं, 3री क्लास तक सीख जाते हैं। अब जिस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको इनमें से आंसर बताना है। ठीक है, जब आप इसको भाग करेंगे तो 17 का ना 17, कितना बचेंगे यहाँ से? 13, कितना हो जाएगा? 130, 130 हो जाएगा ना। फिर आप कितनी बार, फिर बताओ, 17 का ना 17, बचे कितने बताओ आपको सर? 13 कितना हो? 130, 17 सत्ते बताओ आपको सर 119, बचे कितने? 11। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला टाइप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप को मैं आपको 8 से 10 तरीके से सोल्व करा सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप को मैं 8 से 10 तरीके से सोल्व करा सकता हूँ, पर कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके से सभी बच्चों को ये समझ आ जाए। ठीक है, कई तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट मैं सबसे आसान तरीका बताने की आपको कोशिश करूंगा। अगर नहीं आता समझ में तो मुझे व्हाट्सएप पे, आपको पता है मेरा नंबर। ठीक है, नहीं पता है तो कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाल रखी है, उसमें अपना नंबर दे रखा है। ठीक है, वहाँ से जाके हम उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसका आसान से आसान तरीका, अगर नहीं आता आपको समझ में तो और आसान सोचूंगा जो इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? देखो, जिसको फ्रैक्शन बनानी आती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है ये। अगर नहीं आती किसी को फ्रैक्शन बनानी, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी, तो मैंने जो है 1 साल पहले जब शुरू में मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया था, तो आपको एस डी यादव की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें 8 से 9 वीडियो होंगी। तो सबसे पहली जो क्लास है बस उसको देख लेना अभी।
सबसे पहली जो क्लास है परसेंटेज की उसको देख लेना बस अभी, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो ठीक है, उसको देख लेना, आप सीख जाओगे परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे 10% दे रखा है, इसको मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू से पूछता हूँ, इसको भिन्न में चेंज करना है मुझको। ठीक है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, 10 और ये परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। जब नीचे 100 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछूं तो कितनी हो जाती है, 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 20% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो कितने आपको बतानी है, 1/5। ठीक है, 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 25% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 25 चौका 100, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहो सर 30/% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 0 से 0, 3/10। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। इसी तरीके से आप किसी की भी फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताओ किस तरीके से सोल्व कराऊं आपको। चलो सबसे पहले आसानी बता देता हूं तुमको। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक वस्तु बी को इतने % लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को इतने पर बेचता है, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये भी कहेगा कि सी उसे इतने % लाभ पर अगले डी को बेचता है। ठीक है, सी डी तक कहानी जा सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर कहाँ तक गई है कहानी, सी तक कहानी गई है। ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में सी डी को बेच दे। ठीक है, तो कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, लागत मूल्य कितना था। देखो ऐसा क्या करेगा वो, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 ही है ना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 4 भी आ जाए, डी भी आ जाए, तो अंतिम हो जाएगा डी। ठीक है, बट यहाँ पर 3 की ही बात चल रही है, ए बी और सी की। ठीक है, आरंभिक तो हो गया ये, ठीक है, और अंतिम हो गया ये, इस टाइम तो अंतिम सी है ना, आपको सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये क्या हो गया, मध्य वाला हो गया। क्या हो गया, मध्य वाला हो गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, क्योंकि सी उस वस्तु को इतने रुपए दे, यदि सी उस वस्तु के इतने रुपए दे, तो सी की वैल्यू हमको दी गई है और हमसे पूछी क्या गई है, तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य हमसे ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक शुरू वाले की दे रखी है और अंत वाले की पूछी गई है, तब भी शुरू और अंत में रिलेशन हमको बताना होगा। तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं देखेंगे। पहले फ्रैक्शन देखेंगे, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहो सर 1/5। ठीक है, और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बिना पेन उठाए करोगे प्यारे बच्चों, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, 20% 25%, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1/4। अब मुझे बताइए नीचे वाला क्या होता है, आपको सर ये सीपी होगा, लाभ हो रहा तो 1 का लाभ हो रहा है, क्लियर है। तो 5 की वस्तु कितने में जाएगी, 6 में। ठीक, आगे आप देखेंगे यहाँ भी 25% का लाभ था, तो ये क्या होता है, 4 क्या था, 4 की वस्तु कितने में गई, 1 का लाभ हुआ। ऊपर वाला मैंने आपसे बताया था ना, लाभ हानि बहुत अच्छे समझाया था ना शुरू में ही, 1 का लाभ, तो यहाँ पे कितना, 5। ठीक है, क्लियर है या नहीं, बताएंगे मुझको क्लियर है या नहीं। आपको सर बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं हो तो 3 से 4 क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा आपको। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे 5 चौक 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये जो आ गया, ये आरंभिक वाला आ गया ए का मान। ठीक है, ये किसका है, ए आरंभिक, और ये किसका है, सी, लास्ट वाले का मतलब सी का। ठीक है, किसका, सी का। ये शुरू वाला क्या है, 20 ए,
और ये 30 क्या है सी। तो इसने क्या दे रखा, सी की वैल्यू इसने दे रखी थी 1200। सी की वैल्यू कितनी दी है 1200। तो 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200 दे रखी है। मुझे 20 की बतानी है। कर सकते हो आप कहो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ इतना स्पेस नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, 1200 दे रखी है। तो 0 से 0 काटूंगा और 3 चौक 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। एक की वैल्यू 40 आ गई तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू 40 है, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको सर 800। आया समझ में या नहीं? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए। ठीक है, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। 20% के फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, तो 5 की कोई वस्तु कितने में बेच देता है 6 में, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है ना। ठीक है, आगे बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। 4 की कोई वस्तु कितने में बेच देता है, 1 का लाभ 5 में। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। चाहो तो इस 5 से ये वाला 5 काट सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी, ये आपस में इस तरीके से कट सकते हैं। तो ऐसे ही कर लो, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। क्लियर है? आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने कहा है ये जो आएगा 20 किसका, ए शुरू वाला है आरंभिक, और ये 30 जो होगा ये अंत वाला होगा। अंत कौन सा था, सी। ठीक है, 30 की वैल्यू इसने दे रखी है, सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे। यहाँ से कितने 30 रुपये दे रहा है, सी की वैल्यू कितनी है 1200। तो एक की वैल्यू मैं निकालूंगा, 0 से 0, 3 चौक 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। एक की वैल्यू 40 आ गई तो मुझे इसकी बतानी है आरंभिक लागत मूल्य। 20 की मुझे बतानी है, एक की वैल्यू 40 है तो 40 की मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 800 रुपये। आया समझ में या नहीं आया मुझे इतना बताएंगे। अब भी नहीं आता प्यारे बच्चों तो और भी तरीका है, बट मुझे लगता नहीं है समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो और तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा, बट समझिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। 30% की फ्रैक्शन 3/10। ठीक है, यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। अब मुझे बताइए, 10 की कोई वस्तु थी, उसने 1 का लाभ लिया और बी को कितने में बेच दी 11 में। ठीक है, फिर 10 की कोई वस्तु थी, 3 का लाभ लिया, कितने में बेच दी 13 में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? आप कहो सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 की 10 से मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 100 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा आप कहो सर 143। ठीक है, 11 3 33, 33 का 3, 11 का ना 11 और 3 14। ठीक है, आपको सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा ये किसकी वैल्यू है 100, आपको सर ये तो ए की है, और ये किसकी है आपको सर ये आप कह रहे थे सी की है। ठीक है, ये किसकी है सी की है। आपसे क्या पूछा है, ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ए की वैल्यू मुझे बतानी है, ए ने कितने रुपए में खरीदा, जबकि सी ने दे रखा है कितने रुपए उसके लिए दिए थे। तो सी यहाँ से कितना है 143। तो 143 की वैल्यू हमको दी है कितनी 2860। ठीक है, मुझको किसकी बतानी है 100 की वैल्यू मुझको बतानी है, ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो एक की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 2860 बटे में कितना बच जाएगा 143 आ जाएगा या नहीं? आपको सर आ जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है 100 की, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ और 100 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो 143 से 2 बार कटेगा क्योंकि 143 दूनी 286,
तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, और 20 यहाँ से 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। ठीक है, बताओ तो ए ने उस वस्तु के कितने रुपए में खरीदा था, 2000 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मैं कहता हूँ पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इतना पेन मुझको फालतू ही चलाना पड़ रहा है बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। वरना आप देखते इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो, ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होनी है, 10 से 11। ठीक है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है, 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो 10 से 3 का लाभ कितना, 13, ये 100 आ जाएगा, ये 143। ठीक है, क्लियर है। ये आप कहोगे सर ये किसका मान होता है, ए का, ये किसका होता है, सी का, लास्ट वाले का। तो इसकी वैल्यू हमको दी है 2860, तो इसके 43 से 286 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये 0 है पीछे का, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, सर 2000। कोई दिक्कत थी, बताओ, इसमें 20 की गुणा करी 100 में तो आ गई 2000 या नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। ठीक है, अगर नहीं आता इस तरीके से तब भी बताइए, मैं और तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और इस टाइप का पूरा जो मेथड है ना, इसका पूरा नहीं बताया मैंने अभी तो आपको ए और सी में रिलेशन बता दिया कि शुरू का दिया हो लास्ट का पूछे, या लास्ट का दिया हो शुरू का पूछे, तब आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट जो पूरा मेथड आपको बताने वाला हूँ मैं अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या करके बताऊं आपको, सर करके ही बता दो, चलो करके बता देता हूं। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेच देता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, और बी उसे सी को 5% लाभ पर बेच देता है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। अब यहाँ आप देखेंगे 10 लाभ हो रहा ना, तो 1 का लाभ कितने बेच देता है, 11 में। यहाँ पे 20 1 का लाभ 20 के कितने बेच देता है, 21 में। ये कितना हो गया, 200। ये कितना हो जाएगा, 231। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये सी। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो, यहाँ से कितना भुगतान किया, 231, वो क्या 231 नहीं 462 रुपये, तो 231 के में कितने मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में। ठीक है, तो इसका भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। 231 की वैल्यू कितनी है, ऐसे भी कर सकते हो, 231 की कितनी है, 462। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 462 अपॉन 231। ठीक है, मुझे कितने की बतानी थी, कितने की बतानी थी, 200 की बतानी थी, तो 200 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 200 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 की वैल्यू आपके सामने निकल आएगी, 231 दूनी और 2 दूनी 4, 400। ठीक है, कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, बस हमको गुणा भाग आनी चाहिए। किसी को दिक्कत है तो बताइए प्यारे बच्चों, बहुत शॉर्ट कराने की मैं कोशिश करता हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कैलकुलेशन में, तब मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें क्या बोला गया है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच देता है। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेच देता है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है कितनी, डायरेक्ट ही लिख दूं, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ, 1/5 कितनी होती है, 1/5। ठीक है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता, 10% की 1/10, तो ये बताएंगे मुझे 5 से कितनी हो जाएगी, लाभ हो रहा ना तो 6, ये 10 से कितनी हो जाएगी, 1 का लाभ 11। ठीक है, मल्टीप्लाई 50
और 11 छंग 66। ठीक है, अब ये देखो इसमें पूछा गया है तदनुसार सी का ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। तो ए ये है और सी ये है। ठीक है, तो सी को ए की तुलना में कितना ज़्यादा करना होगा। ए 50 था, सी के पास 66, कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा आपको सर 16। किससे ज़्यादा करना पड़ रहा है, परसेंटेज बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, किससे ज़्यादा करना पड़ेगा, नीचे आएगा 50। ठीक है, सी को ए की तुलना में, किसकी तुलना में, ए की, तो कितना ए आएगा नीचे 50 और मल्टीप्लाई में 100। 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार और मैं इसको बता देता हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसको। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच देता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना हो गया 6। ये तो सभी बच्चे सीख गए। बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11 मल्टीप्लाई 50, 11 छंग 66। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में कितना ज़्यादा करना होगा आपको सर 16। किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए कितना है 50, परसेंटेज बना लेकिन गुणा करते हैं 100 से। 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करे हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक क्वेश्चन बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है, कमेंट जरूर किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते। ठीक है, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना। जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे उतना हम, अगर हमारे पास अच्छा लेवल हो जाएगा, जब मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे एक क्वेश्चन को मैं 5 से 6 तरीके से भी करा दूंगा। ठीक है, जो तरीका हमको बेस्ट लगे उस तरीके से बता देना, पूरा चैप्टर उसी तरीके से मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे पता नहीं रहता और इतनी सी स्क्रीन होती है फ़ोन की, इस पर ही समझाना होता है। इस पर मैं कितने तरीके बता दूं बताओ, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन करने में ही तो पूरा इसकी स्क्रीन भर जाती है। तो आप लोगों से ज़्यादा सहयोग की उम्मीद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जितने भी दोस्तों में हो सकता है शेयर करिए, या अपने व्हाट्सएप पर लगाइए, कहीं भी स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर आप डालिए, कहीं भी डालिए, बस आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा। आप देखोगे बड़े बड़े यूट्यूबर हलक बजाते रहते हैं कि ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा कोर्स खरीद लो 1000 का 2000 का, बट जब आप पढ़ोगे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उन्हें उससे मतलब नहीं है कि बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्हें पैसे से मतलब है। ठीक है, तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बस अच्छे से सहयोग करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये 3 क्लास हो चुकी हैं, कोशिश करूंगा चौथी क्लास में लाभ हानि को ख़त्म कर दें। इसके बाद बट्टा करेंगे, बट्टा करने के बाद फिर आप यहाँ से देखेंगे किसी भी एग्जाम में जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।